So, hi students, welcome you all. This is just a slide, nothing else. In the next batch, like it is the most awaited and most important batch, I will say, that is going to start from today only, and the timing will be around 2:10 to 3:30 p.m. in which we will go through the each and every topic in very detail. Are you getting my point? Each and every topic in detail. What does it mean? It means कि sir, we will study physics, math, chemistry, biology, geography, history, civics, newspaper, and plus English and constitution. Why just I am just going through these much of the subjects? Can you please off the AC because उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है. हाँ, कोई बात नहीं है, वी विल डू समथिंग. यहाँ पे कुछ दूसरा AC लगाते हैं ना, तब तक अब इतना गर्मी भी नहीं है, हम लोग एडजस्ट कर पाएंगे ना साची. चलो, तो वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल दो सब्जेक्ट्स, क्योंकि आप लोग, अच्छा एक बात बताइए, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टडी? हम पढ़ते क्यों हैं? जस्ट हाँ, टू बिकम सक्सेसफुल. एंड द डेफिनेशन ऑफ सक्सेसफुल वो अलग अलग हो सकता है. किसी के नज़र में कोई एक अच्छा इंसान बनना सक्सेसफुल होगा, कोई चाह रहा होगा मैं IAS बन जाऊँ, सम ऑफ यू वॉन्ट्स टू बिकम एन इंजीनियर, डॉक्टर, वट एवर. तो सक्सेसफुल का मतलब भी क्या है लोगों की नज़र में अलग अलग है. ठीक है, अब देखिए हम लोग को अभी ये चीज़ें क्यों पढ़नी है, ये सारे सब्जेक्ट्स. पहली बात, क्योंकि हमें एग्जाम्स में अपने क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं. पहला सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो फ्यूचर में होने वाला है वो ये है कि अगर आप इन सब्जेक्ट्स के थ्रू ईजिली जब आप जाते हैं, ये जब सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे, तो फिर यू विल सी कि सर फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चैप्टर बन जाता है. क्योंकि जो बच्चे NTSC कोई ना कोई एग्जाम क्रैक करेंगे, आप लोग है ना, NTSC, KVPY, CLAT, जो अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, PCS, DM, SDM बनना चाहते हैं, UPSC, CUET, IT, JEE, NEET और जितने भी अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सब को आप इजीली क्लियर कर पाएंगे और आपको एक बेस प्रोवाइड होगा इस प्लेटफॉर्म पे. ठीक है, क्योंकि हम पढ़ते ही इसलिए ना ताकि ये सब एग्जाम्स क्रैक करें, कॉम्पिटिशन बेस्ड एग्जाम क्रैक करें. और क्योंकि हमारा जो पढ़ाई का तरीका है इतना ज़्यादा फास्ट हो चुका है कि ये पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ क्लास की नोट्स, क्लास की बुक्स पढ़ करके हम ये सब एग्जाम्स क्रैक कर पाए. हमें कुछ एक्स्ट्रा चाहिए. क्या चाहिए? एक्स्ट्रा चाहिए. और एक्स्ट्रा कैसे मिलेगी? तो इन सब चीज़ों को बार बार पढ़ने से मिलेगी. डिटेल वे अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें मिलेगी. एम आई क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि चलिए, तो हम लोग देख रहे थे पढ़ना क्यों जरूरी है, बिकॉज वी हैव टू क्लियर ऑल दोज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. और बिलीव मी, अगर आप मेरे साथ 1 साल 2 साल तक अगर जुड़ते हैं यहाँ पे, तो यू विल क्लियर ऑल योर कॉन्सेप्ट टिल क्लास 10th एंड 12th. क्लियर है? बिकॉज ओवर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म आई एम गोइंग टू टीच यू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इन डिटेल. बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. एंड दैट दिस डिजिटल बोर्ड विल गिव अस एन एज टू कॉन्सेप्ट any topic very easily because we have a visual representation of anything. Suppose previously what happened was कि हम लोग बुक्स पढ़ते थे, थोरो जाते थे और उसको पढ़ाई करते थे. But here we have extra advantage that we can see the maps as well, we can see the concept as well, है ना. Sir, suppose आपके बुक में कोई वर्ड आया है like Venice, कॉन्स्टेंटिनोपल, सॉरी, तो आप उसको मैप में देख सकते हैं एग्जैक्टली ये प्लेस था कहाँ पे. क्लियर है? समझ में आ रहा है मेरी बात? तो हम लोग ये देखेंगे. टाइमिंग आपको पता है, आफ्टर 2:10 PM टू व्हाट 3:30. क्लियर? तो दिस विल बी योर टाइमिंग. सो नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है, वी विल स्टार्ट ऑन दैट. So we have to open the slide first. Your very first chapter of history. What? History. ठीक है? Open your copy. Open your fair copy. We will not going to sorry. We will not going to do the traditional method of teaching. है ना? We will not follow that. We will follow the new and visualized form of teaching in which we will make notes. Whatever I am just giving you, whatever I am just telling you in the classroom. So you all know English? Oh, please, आप लोग कुछ बच्चे यहाँ पे बैठ जाएं. Last bench, all those 3 students come here. बहुत ज़्यादा स्पेस है, आप लोग अलग अलग बैठ सकते हैं. Why are just 3 people are sitting over here? आप शिफ्ट हो जाइए, 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए. You can come forward. Yes, you just go on that bench. Okay.
Everyone can see whatever the things are written over here. देख सकते हैं. Let me zoom for you. So now I think it's clearly visible, है ना? Okay. So this is our very first chapter that we are going to study is the medieval Europe, the rise and spread of Christianity. Clear है? Am I clear? समझ में आ रहा है? चलिए आइए देखते हैं हम लोग. So before going on these particular topic, I just want to ask couple of questions from you. Yes, Jay Tripathi, please stand up. According to you, what is history? What is history? Study of past. What? The study of past. Study of past. But क्या study of past ही history है? The only the study of past is history. Let's say कि मैं ये कहूँ कि मैं कल अपने हाथ से एरोप्लेन उठा करके मैंने फेंक दिया था. सो इट वॉज पास्ट. बट क्या इसका कोई एविडेंस है, कोई प्रूफ है? नहीं है. वेरी गुड, सिट डाउन. स्टडी ऑफ पास्ट बेस्ड ऑन एविडेंस इज नोन एज हिस्ट्री. वेरी गुड. स्टडी ऑफ पास्ट बेस्ड ऑन एविडेंस. Am I clear? So this is known as history. Clear है? The study of past based on evidence is known as history. So now, sir, history is divided into three parts or types. आप parts कह सकते हैं. जिसमें हम लोग first देखेंगे. The first is ancient history. The second is medieval history and medieval history. And the third is modern history. Clear है? बहुत intelligent लोग लग रहा है सारा इंटेलिजेंट लोग यहीं पे बैठे हुए हैं. सबको सब कुछ आता है. चलिए ठीक है. तो एंशिएंट हिस्ट्री इट मीन्स कि सर जहां से हमें प्रूफ मिलना स्टार्ट हुआ है उसको हम हिस्ट्री कह रहे हैं. क्लियर? तो सर व्हाट अबाउट द ओल्डेस्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया? अगर मैं पूरे दुनिया, इंडिया की ही नहीं, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं तो वो क्या था? तो डेट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बैक इन 5000 BC में हुआ था. अब BC मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना? मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से 5000 साल पहले की बात है. अप्रोक्स ये डेट है जब हमें हड़प्पा, या जिसको हम हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, और अलग अलग नामों से द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं. अच्छा, हम इसको वही से क्यों कह रहे हैं? 5000 साल पहले की ही बात क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि सर वहां का हमारे पास क्या है? एविडेंस है. क्योंकि 1920 में पाकिस्तान, जो आज का जो एरिया हम पाकिस्तान देखते हैं, उस टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशंस की साइट मिली थी हमें. साइंटिस्ट जो थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो बड़े बड़े जो हिस्टोरियंस थे, उनको दुनिया का सबसे बड़ा सिविलाइजेशन के बारे में पता लगता है. कब? अराउंड 1920s, जो कि पाकिस्तान में आज के डेट में. क्लियर है? एम आई क्लियर? चीज़ें कुछ गड़बड़ लग रही है? नहीं ना? अच्छे समझ में आ रहा है? ओके. Now, so today's topic is the medieval Europe, the rise and spread of Christianity. Clear है? So what is Christianity? What do you mean by this thing? What is Christianity? Anyone? Anyone? Christianity क्या है? Christianity सर एक क्या है? रिलीजन है, जिसको हम धर्म कहते हैं, है ना? क्या है? It's just a religion. अच्छा सर, ये रिलीजन का मतलब क्या होता है? एनीवन? कोई मुझे बताएगा रिलीजन का मतलब क्या होता है? यस, आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम. टेल मी द मीनिंग ऑफ रिलीजन. बताइए, कौन बताएगा? बताओ भाई. व्हाट इज रिलीजन? आपके अकॉर्डिंग रिलीजन है क्या? बताइए. हाँ, धर्म इज द हिंदी वर्जन. ये तो हिंदी हो गया. रिलीजन का मतलब हिंदी में हो गया धर्म. ठीक है.
जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे रिलीजन के बारे में जानेंगे, बट अभी के लिए इतना जानते हैं, रिलीजन सर एक ऐसा एसोसिएशन है ग्रुप ऑफ पीपल का जहाँ पे लोग एक जैसे चीज़ों को फॉलो करते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया? बोलो नहीं आया? आया? रिलीजन एक ऐसा ग्रुप, समझने के लिए बता रहा हूं ताकि तुम थोड़ा समझो। डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट थिंग, वो बहुत बड़ा अलग अलग डिफिनेशंस हैं, लेकिन अभी आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूं। रिलीजन इज ए एसोसिएशन ऑफ पीपल्स जो एक कॉमन कल्चर या फिर कॉमन बिलीफ को फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं। जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट हिंदूज। अब जो हिंदूज हैं वो दीपावली सेलिब्रेट करेंगे, करते हैं। मुस्लिम्स जो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब लोग ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्रिश्चियंस, हालांकि आज के डेट में हम लोग ही सेलिब्रेट करते हैं एक दूसरे का धर्म, दैट इज वेरी गुड थिंग, लेकिन मान लीजिए अब ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियंस वो क्या फॉलो कर रहे हैं? 25 दिसंबर को क्या होता है? क्रिसमस। मतलब सर एक बात ऐसा जो कॉमन है कि अलग अलग धर्म के लोग सेम चीजें को क्या कर रहे हैं? अपने ही सेम चीजों को फॉलो कर रहे हैं कुछ लोग, और उस एसोसिएशन को हम लोग कह दे रहे हैं क्या? रिलीजन। एम आई क्लियर? तो बेसिकली क्रिश्चियनिटी इज द टाइप ऑफ रिलीजन, एक रिलीजन ही है, और बहुत लोग इसको विचारधारा भी बोलेंगे, वो अलग मैटर है। रिलीजन ये जहां पे अलग अलग लोग कॉमन चीज क्या करते हैं? शेयर करते हैं। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या कह रहा है कि मीनिंग ऑफ द टर्म मेडाइवल। अभी मेडिवल के बारे में हम लोग जानते हैं, ये मेडिवल का मतलब होता क्या है? जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री। तो मेडिवल का मतलब क्या है? ये मेडिवल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, ठीक है? कहता है द टर्म मेडिवल ड्राइव्ड फ्रॉम द मॉडर्न लैटिन वर्ड मीडियम, और क्या हमारा? OEVUM। ओके, लेट मी गेट ऑफ द पीस एंड यू हैव टू राइट विथ मी इन योर नोट्स, यू विल मेक ईच एंड एवरी पॉइंट्स। समझ में आया? आपको लिखना है ये सारी चीजें। चलिए आइए देखते हैं। एक वर्ड है, क्या है? मीडियम इवम। एक वर्ड है जो कि कहां से आया है? एक लैटिन वर्ड है। कैसा है? लैटिन वर्ड। जैसे कि हिंदी भाषा है वो संस्कृत से आई है, वैसे ही जो इंग्लिश लैंग्वेज है या तो वो लैटिन से आई है या तो ग्रीक से आई है। समझ में आ रहा है? जिस तरह से हिंदी भाषा हम लोग ऐसा कहते हैं कि संस्कृत से आई, ऐसा है भी, उसी तरह से जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका जन्म कहाँ हुआ है? कौन से लैंग्वेज से? लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज। कहाँ से? लैटिन और ग्रीक लैंग्वेजेस। समझ में आया? क्लियर है? तो ये जो मेडाइवल जो वर्ड है वो कहाँ से आया? मीडियम ओवियम, जिसका मतलब क्या है कि मिडिल एज, और इसका मतलब क्या है? मिडिल एज। क्लियर है इसको? यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम? यू विल हैव टू राइट विथ मी, कॉपीज में सारी चीजें मेंशन करनी है। सो द मेडाइवल वर्ड कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीडियम एवं, अब उसको प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकता है थोड़ा सा, स्पेलिंग आप देख लीजिए, इसलिए मैंने लिख लिया है, जिसका मतलब क्या है? मिडिल एज, मतलब बीच वाला एज। क्लियर है? समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम? अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द टाइम जोन। सर ये टाइम जोन क्या है? ये BC AD आएगा बार बार, ये टाइम जोन का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं कि भैया हमें हिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम होने लगी। क्या होने लगी? प्रॉब्लम होने लगी। इसलिए हमें पता लगा कि सर मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है, लुक हियर, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये हमें बहुत मतलब ये मिला मुझे ज़मीन के अंदर। अब मुझे नहीं पता ये कितना पुराना है, ये बस कोई पूछता है कितना पुराना है, ये बहुत पुराना है। अरे कितना पुराना है? तुम्हें नहीं पता, ये बहुत पुराना है। तो कुछ क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। इसलिए हमें क्या बनाना पड़ा? एक टाइम फ्रेम बनाना पड़ा जहां पे हम पता कर पाए कि हमें एग्जैक्ट जानकारी मिल पाए कि ये कहाँ की है, ये पेन कब की है। समझ में आया? जैसे आप लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, ठीक है, इंटीजर्स में नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें दैट इज दिस इज 0 और इसके राइट साइड जाते हैं तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, ठीक है, इसके नेक्स्ट साइड जाते हैं तो निगेटिव मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो 0 है ना, टाइम ऑफ रेफरेंस मान लीजिए जीसस क्राइस्ट का बर्थ, क्या बर्थ, ठीक है। और इनके जन्म से पहले की जो चीजें हैं, जो इवेंट्स हैं, उसको हम कहते हैं BC, बिफोर क्राइस्ट।
क्लियर है? और इनके जन्म की बाद की जो चीजें हैं दैट इज नोन एज AC AD कह लेते हैं, जिसको अन्ना डोमिनी भी कहते हैं। AD मीन्स अन्ना डोमिनी। क्लियर है? सो यहाँ आफ्टर, कुछ लोग इसको आफ्टर डेथ भी कहते हैं। तो क्या यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ तुरंत मर भी गए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अरे कुछ तो साल वो जिए होंगे, 70-80 कुछ तो साल होगा, इसलिए हम इसको आफ्टर डेथ ना कह के अन्ना डोमिनी कहते हैं। क्लियर है? तो अगर मान लीजिए लिखा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो 4500 BC के आसपास था, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 4500 साल पहले की बात है। ठीक है? अभी हम लोग कितने 2025 में है, 2025, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से हम लोग वी आर 2025 ईयर अहेड। क्लियर है? आगे समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं हुई? तो अब मैं बोलूं कि सर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है सर, अभी आपने बताया 5000 से 4500 BC में था, तो अभी के समय से कितने साल पीछे है? तो सर इसमें हम क्या करेंगे, 2000 तो साल जोड़ेंगे, 2025 मान लीजिए 2000 साल ही लेकर के चलते हैं, और ये 5000 साल, ये 5 और 2 कितना हो गया 7, मतलब अभी से कितना साल पुराना बात है इंडस वैली सिविलाइजेशन? अप्रोक्स 7000 साल पहले की बात है। Am I clear? कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये आया? सभी को आया? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट स्टैंड अप एंड आस्क क्वेश्चंस। नो प्रॉब्लम? ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट दिस थिंग्स। अच्छा, अब व्हाट डू यू मीन बाय द मिडिल एज? सर द मेडाइवल पीरियड इज द पीरियड बिटवीन द एंशिएंट एंड मॉडर्न। तो लिखिए, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन कि सर द टर्म medieval derived from the modern Latin word medium ovium which means middle age। यहां तक लिखिए, which means middle age। The medieval period is the period between the ancient and modern period। चलिए यहां तक आपको लिखना है। This is the definition of medieval period। Am I clear? समझ में आ रहा है बेटा? कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आ रहा है? इन दिस वे वी कैन स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री भी देखेंगे, बायोलॉजी भी देखेंगे, वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग। ये विजुअल नहीं है क्या बेटा? विजुअल है ना आपको? गुड, ओके। लिखिए जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? डन एवरीवन? ओके, सुनाओ। अब ठीक है? अब तो दिख रहा है बेटा? ओके, चलिए ये यू हैव टू ड्रॉ दिस टाइम रेफरेंस जो मैंने बताया है, इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। व्हाट इज दैट? दैट इज फॉर कन्वीनियंस हिस्ट्री इटसेल्फ हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 3 पीरियड्स। हिस्ट्री को हम खुद ही 3 भागों में बांट देते हैं, आपको लिखना नहीं है, अभी सुनिए मेरी बातों को, जब मैं बोलूंगा तब। द एंशिएंट पीरियड, द मेडाइवल पीरियड एंड द मॉडर्न पीरियड। ओके, ग्रेट। इट मीन्स कि सर हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू द 3 पीरियड। हिस्ट्री the first is what? You will have to just draw a chart like this। ठीक है? आप ऐसे चार्ट ड्रॉ करने वाले हैं। एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न। क्लियर? हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। अपने पढ़ने के लिए, मतलब हमें पढ़ना थोड़ा और हमारे लिए इजी हो जाए, इसलिए हमने हिस्ट्री को 3 भागों में क्या किया है? डिवाइड कर दिया। क्लियर है? लिख लिया सब लोगों ने मैप बना करके? लिखो, ऐसा नहीं हाँ लिख लिया है। आई विल चेक ईच एंड एवरीथिंग इन योर कॉपी एंड द स्टूडेंट हु विल नॉट कंप्लीट द होमवर्क, आई विल जस्ट उनको कहूंगा कि गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। आई विल जस्ट से गेट आउट फ्रॉम माई क्लास। ठीक है? और नोट्स बनाना बहुत जरूरी है बेटा। नोट्स नहीं बनाएंगे तो अभी तो चीजें समझ में आ रही है बहुत अच्छा, 1 हफ्ते बाद आप भूल जाएंगे वो इस चीजों को। क्लियर? चलिए, ओके। अब देखिए, इन इंडिया द मेडाइवल पीरियड स्ट्रेचेस रफली बिटवीन द 8th एंड द 18th सेंचुरी AD। अब देखिए, इंडिया की बात कर रहा है ये। किसकी बात कर रहा है? इंडिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंडिया की बात कर रहा है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं और मैं इधर कर देता हूं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, ये इंडिया की अगर मैं बात करूं कि सर अब हर एक देश में है ना टाइम जोन्स अलग अलग लिया गया है। ठीक है? तो इंडिया जो है सर
वो मानता है कि 8th सेंचुरी एडी से 18th सेंचुरी एडी तक की जो बात है ये आती है मेडाइवल में। क्या आती है? मेडाइवल में। क्या आती है? मेडाइवल पीरियड में। मतलब 8th सेंचुरी का मतलब हो गया सर, अभी तुरंत आपने टाइम रेफरेंस बताया था, बता दिया, इसको ड्रॉ कर लिया हमने। लुक एट हियर, ये 0 हमारा जीसस क्राइस्ट का डेट ऑफ बर्थ है, 0 हमारा जीसस क्राइस्ट का डेट ऑफ बर्थ है। सर यहाँ से हम लोग काउंट कर रहे हैं 1, लेट सपोज हम लोग 10 लेकर के चलते हैं, 10, 20, 30, 40, ऐसे करते करते 1900 AD पे आ गए, ठीक है। और ये जस्ट पुराना है, इधर है, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये 200, ये 300 BC, ये 400 BC। क्लियर है? समझ में आ रहा है? क्योंकि सर फिर 0 से इधर की तरफ बढ़ेगा ना, जब 0 से इधर की तरफ बढ़ेगा तो हम उस अपने नंबर सिस्टम में क्या पढ़ा था कि सर ये 1, 2, 3, 4 ये तो ऐसे होता है। आप तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, यही जा रहे हैं ना, तो आप भी तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते थे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही तो जाते थे, लेकिन वो निगेटिव होता था। लेकिन यहाँ पे निगेटिव नहीं है, क्योंकि टाइम क्या है, टाइम इज एब्सोल्यूट, उसको हम निगेटिव में नहीं काउंट करते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कभी कि टाइम भी है ना, टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। हम मानते हैं ना, ऐसा कहते हैं ना कि समय एक बार जो चला गया वो दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन क्वांटम फिजिक्स में आपको मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा कि टाइम इज ऑल्सो रिलेटिव। टाइम भी क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी न्यूटन्स ने बताया था, आइंस्टाइन सॉरी, तो उन्होंने बताया था कि टाइम भी है क्या है, रिलेटिव है। मतलब कोई पास्ट भी देख सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है, ये सब चीज़ पॉसिबल है। वो अलग फिजिक्स में कभी बात करेंगे, उस पर याद दिला देना, बात करूंगा। अभी हिस्ट्री देखिए, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, तो अब जो कह रहा है, ये जो जीसस क्राइस्ट का जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से इंडिया में मिडाइवल पीरियड कब स्टार्ट हो जाता है, 8th, कब होता है बेटा, 8th सेंचुरी एडी। तो 8th मान के चलिए 10 है, तो यहाँ पे कहीं क्या स्टार्ट हुआ होगा, 8th, और ये कहाँ तक स्टार्ट होता है, 18। मतलब ये वाला जो टाइम है वो मिडाइवल पीरियड है, किसका, इंडिया का। समझ आया? क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लेट मी रफ दिस। क्लियर है सभी को? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यू कैन जस्ट रेज योर हैंड्स। कोई प्रॉब्लम? पक्का? यस सर, बताओ भाई क्या प्रॉब्लम है। चलिए इसको हम लोग फिर देख रहे हैं। सबको दिख रहा है? ओके ग्रेट। तो हमने डिवाइड किया इंडिया को कितने पार्ट में, 3 पार्ट्स में, सॉरी इंडिया को नहीं, इंडिया के अकॉर्डिंग जो हमारी मिडाइवल जो एज है 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी जाती है, ठीक है। आगे देखिए, however it must be clear that the medieval period in India does not correspond to the medieval periods in the other part of the world. For example, the medieval period in the Europe stretches to 5 to 1500। कहता है कि इंडिया ने जो माना है सर, वो माना है कब तक, कब से कब तक, 8th से 8th सेंचुरी टू 1800 सेंचुरी। लेकिन जो यूरोप मानता है सर, वो मानता है कितना मान रहा है वो, 500 AD टू कितना, 1500 AD। क्लियर है? अच्छा ये 800 है बेटा, ठीक है, 8 नहीं है, 800 है। क्लियर है? तो 800 टू 18th सेंचुरी तक जाता है इंडिया का मिडाइवल पीरियड, लेकिन इसी चीज को यूरोप मानता है कि नहीं, हम 500 से 1500 AD तक जाएंगे। क्लियर है? तो अलग अलग कंट्रीज का मिडाइवल एज जो है क्या है, अलग अलग है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको चूज किए। हमें क्लियर है? चलिए आगे देखिए। Next, it is important for you to know that the transition from the ancient period to the medieval period did not happen all sudden. It was a slow, gradual process which involved the series of political, social, economic and the religious changes were quite different from those of the ancient period. अच्छा होता क्या है सर, कैसे बदल जा रहा है? हम लोग अभी एंशिएंट पे थे, अचानक से मेडिवल कैसे आ गया? ये मेडिवल पे थे, फिर अचानक से क्या आ गया, मॉडर्न कैसे आ गया? ये होता कैसे है, इसके कारण क्या है? तो आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। कर सकते हैं बात, डिटेल में बात कर सकते हैं थोड़ा सा? चलिए ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि सर एक है हमारा वर्ड
मॉडर्न, दूसरा हमारा मेडाइवल, तीसरा हमारा क्या है, एंशिएंट। अच्छा सर, ये एंशिएंट से हम लोग मेडाइवल की तरफ कैसे गए? ऐसा क्या हुआ होगा जो हम गए? तो इसमें कह रहा है कि सर उसके लिए है ना 2-3 चेंजेस होना बहुत जरूरी है। पहला जो हमारा है, सबसे फर्स्ट जो हमारा है वो है पॉलिटिकल चेंज। क्या है? पॉलिटिकल चेंज। सेकेंड इज आवर व्हाट? सोशल चेंज। व्हाट? सोशल चेंज। द थर्ड इज आवर व्हाट? इकोनॉमिक चेंज। व्हाट? change. And the fourth and important change is religious change. चलिए इसको डिटेल में थोड़ा बात करते हैं, ये है क्या? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सर कि एंशिएंट में थे हम लोग, लेकिन हमारे पॉलिटिकल चेंज हमारे अंदर होगी। पॉलिटिकल मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल मीन्स एनी रूल। आप सिंपल वे में समझिए, जब कोई एक इंसान पूरे स्टेट के लिए कानून वगैरह बनाता है, उसकी प्रोसेस वगैरह जो सारी चीजें होती है उसको हम पॉलिटिकल कह देते हैं, पॉलिटिक्स। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है? पॉलिटिकल मीन्स स्टेट और लॉज। समझ में आया? स्टेट एंड लॉज इज नोन एज पॉलिटिकल। अभी आप समझने के लिए इतना याद रखिए, जहां भी स्टेट की बात होगी, कंट्री की, और उसके कानून की बात होगी, लॉज की बात होगी, उसका मतलब क्या होगा? पॉलिटिकल होगा। अभी याद रखिए आप लोग, ठीक है? आगे इसका मतलब मैं और डिटेल में समझाऊंगा। तो अब पॉलिटिकल चेंज, अचानक से जो पहले पुराना कानून था अब नया कानून बनने लगा। क्लियर है? पहले अनटचेबिलिटी थी, पहले उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस आते थे, है ना? पहले विडोज जो है, मैं मेडाइवल पीरियड की बात कर रहा हूँ, विधवा जो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब कर सकती हैं। पहले डाइवोर्स नाम का कोई चीज नहीं होता था, लेकिन अब होता है। तो मतलब लॉ जो है, अच्छा इसके बारे में मैं और चीजें थोड़ा सा बताता हूँ। लॉ, ये कानून क्या है? तो कानून आप इतना समझ लीजिए, लॉ क्या है? चेंजेस एज द सोसाइटी चेंजेस। इट इज नॉट स्टैटिक, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। कानून ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए आज से 500 साल पहले देयर वाज नो मोटर व्हीकल्स, देयर वर नो कार्स एट रोड्स। ठीक है, कोई कार रोड पे नहीं होती थी, कोई व्हीकल्स नहीं होता था। तो वी डोंट हैव मोटर व्हीकल एक्ट कि भैया हेलमेट, उस टाइम अगर कोई बाइक ही नहीं है, कार ही नहीं है, तो हेलमेट पहनने पे 5,000 का जुर्माना थोड़ी लगेगा हमें। हमने तो ये रूल्स बाद में बनाई है ना, जब हमने देखा देयर वेयर द एक्सीडेंट्स हैपन फ्रीक्वेंटली ऑन रोड्स, तो हमें जरूरत पड़ी, अच्छा भैया ऐसे तो लोग एक दूसरे को टक्कर मार के मर जाएंगे, इसके लिए हमें कानून बनाना पड़ेगा। और वो कानून क्या करेगा? ये सारे मोटर व्हीकल एक्ट्स क्या करेगा? उस चीज को सुधार करेगा। समझ आया? जैसे हम लोग आगे की तरफ बढ़े, हमें कानून की नीड पड़ी। वो कौन सा लॉस की नीड पड़ी? मोटर व्हीकल एक्ट। सो सर एज द सोसाइटी चेंजेस, लॉ चेंजेस। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? तो लॉ बेसिकली है क्या? एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस है जो एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर के लोगों को गवर्न करती है। यही तो है, यही है लॉ। क्लियर है? लॉ इज बेसिकली द रूल्स, आप उसको कह सकते हैं। और इसका आप डिटेल मतलब जानेंगे तो देयर इज बिग थिंग, बट फॉर 7th 8th स्टैंडर्ड आई एम जस्ट टेलिंग यू कि लॉ क्या है? कि एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स है जो डिफाइन किया जाता है किसके द्वारा? जो पावर में है। पावर में कौन होती है? गवर्नमेंट होती है। क्या होती है? गवर्नमेंट होती है। और वो रूल्स बनाते हैं, उसको फॉलो किसको करना पड़ता है? सिटीजन्स को, हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। दिस इज नोन एज लॉज। क्लियर है? क्यों लॉज बनाई जाती है? क्योंकि एक कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ सो पॉलिटिकल चेंज, पॉलिटिक्स में चेंज हो गया। दूसरा सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या होता है? सामाजिक चेंज। अभी सामाजिक क्या हुआ? समाज के स्तर पे क्या हुआ? तो सर पहले ये था कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं मिलेगी, गर्ल्स को नहीं पढ़ने दिया जाता था, उनके एजुकेशन को हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं मानते थे। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ? अब देखिए आपके क्लास में लड़के कम है, लड़कियां ज़्यादा है। यू कैन जस्ट थिंक, है ना? और जो भी लड़कियां हैं वही इंटेलिजेंट है, लड़के सब ऐसे ही हैं। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? चेंज हुआ ना। कैसा चेंज हुआ? सोशल चेंज। नो ऑफेंस, आई एम जस्ट किडिंग। तो क्या है? सोशल चेंज हुआ। तो देखिए सोसाइटी चेंज हो रही है। ठीक है? अच्छा, तीसरा इकोनॉमिक चेंज। पहले लोग बाजरा की रोटी खाया करते थे, आप लोग जानते भी नहीं होंगे, आप लोग के जन्म से पता नहीं, मेरे भी जन्म से पहले की बात है। अभी भी लोग कहीं खाते होंगे, लेकिन अब व्हीट चलता है ना, गेहूं की रोटी खाते हैं। पहले बाजरा वगैरह चलता था, स्वीट पोटैटो लोग खाते थे। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी अच्छी हुई है, लोगों के पास पैसा है, तो वो क्या खा रहे हैं? बासमती राइस खा रहे हैं, है कि नहीं? पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, है ना? तो अब ये क्या है? चेंज हुआ। किसमें चेंज हुआ? इकोनॉमिक चेंज में। हमें स्टेटस हमने अपनी क्या कर ली? राइज कर ली। तो ये इकोनॉमिक चेंज हुआ। दूसरा होता है रिलीजियस चेंज।
अब पहले इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं थी, एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में शादी अलाउ नहीं थी, लेकिन अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सब हमें देता है, अलाउ करता है। तो ये क्या हुआ, कुछ धार्मिक चेंज हुई ना, जैसे पहले हिंदू रिलीजन में सती प्रथा थी, ठीक है, तो वो भी खत्म हुआ। ऐसे अलग अलग धर्म में कुछ अलग अलग चीजें थी जिसको खत्म किया गया समय आने पे, तो दैट इज नोन एज रिलीजियस चेंज। लेकिन सर जब यही चेंज बहुत बड़े लेवल पे हो जाए तो हम कहते हैं भैया अब एंशिएंट से किसके तरफ बढ़ रहे हैं, मिडाइवल के ऊपर बढ़ रहे हैं। समझ में आया? अच्छा, फिर मिडाइवल में बहुत दिन तक सेम चीज को फॉलो किया और अचानक से फिर से इन सब में बहुत बड़ा चेंज हो जाए तो किसको बोलेंगे? क्लियर है? तो एकदम इजी है कि नहीं? देखो कितना इजी है कि अगर सर पॉलिटिकल चेंज हो जाए, सोशल चेंज हो जाए, इकोनॉमिकल चेंज हो जाए और रिलीजियस चेंज हो जाए तो एक बड़े लेवल पे दैट इज नोन एज, दैट कैन बी कंक्लूडेड एज द चेंज इन द पीरियड, और पीरियड को हम डिनोट कर देते हैं एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न से। एम आई क्लियर? Am I clear? Yes, sir. So this is the very initial phase of the topic. There is more to study that we'll study in some next lecture. So I think that is sufficient for today. Happy everyone? Yes. कोई problem? Okay, thank you so much.